अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सब तक न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद नदीम चौधरी। आज हम इस वक्त सग्याम के मकाम पर मौजूद हैं। अवाम इलाका सपला सग्याम यहां पर सरापा एहतजाज हैं। इस हवाले से उनसे बात करते हैं कि वो उनका क्या इशू है, अवाम इलाका से इस हवाले से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सर, मैं यहाँ की तालीमी कमेटी का जनरल सेक्रेटरी हूँ और फिर यहाँ पे जो स्कीम गवर्नमेंट ने यहाँ का मंजूर करके भेजी है, तो हम यहाँ पे आए हैं और ठेकेदार साहब को रिक्वेस्ट की कि आप हमें वर्क ऑर्डर बताएं और इसकी दीवार की लेंथ बताएं और इसकी जो है ना लंबाई चौड़ाई बताएं कि कितनी है, और हमें पता चले कि हमारे इलाके की स्कीम है और हम इस तरह के खुर्द बुर्द नहीं होने देंगे। प्लीज़ आप हमारी ये इस मजबूरी से नाजायज़ फ़ायदा ना उठाएं। तो वो आज तक ना ही तो हमारे पास एसडीओ साहब आए, महकमे का कोई बंदा नहीं आया हमें ब्रीफ करने के लिए। एसडीओ साहब से रब्ता किया? जी हाँ, मैंने कल एसडीओ साहब नसीर साहब से रब्ता किया। आप मौका पर आएँ और यहाँ पे सुबह हमारी तालीमी कमेटी की मीटिंग है तो हमें ब्रीफ करें, मगर कोई नहीं आया यहाँ पे। तो अभी आप क्या कहना चाहते हैं इस हवाले से? हम जो इस अदारे के जो स्कीम के जो सरबराह हैं, जिन लोगों ने ये स्कीम मंजूर करके भेजी है, और महकमा एजुकेशन से तल्लक रखने वाले जो अफसर आना है, जो डिपार्टमेंट है, इनके साथ स्कूल के साथ अटैच है, तो वो हमें आकर यहाँ ब्रीफ करें हमें कि ये कितनी स्कीम है, लेंथ कितनी है, वेस्ट कितनी है, हम ये जानना चाहते हैं। हमें कोई ब्रीफ करने नहीं यहाँ आता। नाज़रीन, ये राजा मालिक साहब की आपने गुफ्तगू सुनी है। इनका कहना है कि मुतल्लिका हमने ज़िम्मेदारान से रब्ता किया, एसडीओ साहब से रब्ता किया, लेकिन उनकी जानब से भी यहाँ पर मौके पर कोई भी इंतज़ामिया का बंदा यहाँ पर नहीं पहुँचा। तो गुलसफीर शहीन साहब मौजूद हैं, इस हवाले से उनसे बात करते हैं। आप क्या कहते हैं जी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, ये गर्ल्स हाई स्कूल सग्याम है जहाँ हम खड़े हैं, और इसकी एक स्कीम आई है जो हमें ये भी नहीं पता अब तक चल सका कि ये अमाउंट कितनी है। ठेकेदार साहब जब पहले दिन यहाँ आए, मेरी उनसे मीटिंग हुई है, उन्होंने मुझे ये कहा, जब मैंने ये डिमांड की कि मेरे साथ अब मीटिंग करें, तयन करें इस शेड्यूल में क्या क्या काम है। सिर्फ दीवार है, इसकी लंबाई कितनी है, कितने फुट है, ये क्या इसका रेशो होगा, क्या इसकी स्केल होगी, ये कंक्रीट होगी कि पत्थरों की होगी, ईंटों की होगी, सब मैंने उन्होंने कहा जी कि जो काम मैं कर रहा हूँ ये मुझे शुरू करने दें, और मैं कल जो है ये आपको वर्क परमिट जो है ऑर्डर है वो आपको पेपर की शक्ल में दिखाऊंगा। फिर दिन ब दिन वो इतना इसने काम कर चुका है, ये काम तकरीबन वो अपने जो उसका टारगेट था वहाँ तक वो तकरीबन पहुँचने वाला है। ये कल फिर काम हमने बंद कराया है इसको। फिर महकमे से भी रब्ता हुआ है, महकमे को भी दरख्वास्त की है। महकमा जो है वो भी मुझे मुनसिफ नहीं, फरीक नज़र आता है, और कोई समझ नहीं कि ये हम ये चाहते हैं कि हकीकत बयान हमें हकीकत कहने का मकसद है कि जो मुतल्लिका ठेकेदार है वो हमें वर्क परमिट ही नहीं दिखा रहा, असल जो असल स्कीम है उसके बारे में बता नहीं रहा कि हमारा वर्क परमिट क्या है, कितने लाख की स्कीम है, क्या क्या काम करना है। बिल्कुल, क्या क्या काम करना है, स्कीम कितनी है और वो किस तरह बनानी है, ये बिल्कुल हमें कोई नहीं दिखा रहा हो। मटीरियल नाकस इस्तेमाल कर रहा है, और इसमें जो दीवार जो बनी है इसमें पत्थर भर के ऊपर नीचे से वो उसने पत्थरों पे जनाब ने वो बजरी डाली हुई है, और जो है वो हमें ना इधर आता है, कोई आदमी इधर लगाए हुए हैं, तो फिर बदमज़गी होती है। हर रोज़ को 5 दफ़ा तो मैं काम बंद करा चुका हूँ। उसके बाद फिर वो कहते हैं कि ये करेंगे वो करेंगे। अब हमने ये काम बंद करा दिया है, ये काम कभी नहीं होगा। ये अगर ये स्कीम ज़ाया, ये हमें धमकी दी जाती है स्कीम ज़ाया हो जाएगी। स्कीम हमारी है, कौन अथॉरिटी है जो हमारी स्कीम को लेके जाएगा? क्या ज़रूरत है किसी की लेके को जाए, हम देखेंगे किस तरह लेके जाता है। एक तो ये बात है, हम जो है ज़िम्मेदारान से ये दरख्वास्त करते हैं, इससे कोई भी जो लोग अटैच हैं हम उससे दरख्वास्त करते हैं कि हमें वो पेपर दिखाएं, हमसे मीटिंग करें, यहाँ आएँ, हमें बताएं कि आपके स्कूल की इतनी ग्रांट है और ये काम इस तरह होगा, इसमें शेड्यूल दरवाजे हैं, अमामात हैं, क्या है, क्या रिपेयरिंग करनी है, क्या चीज़ नहीं बनानी है। जब तक ये तफसील बाई पेपर हमें ना मिले हम इस काम को करने नहीं देंगे। बस तालीमी कमेटी तो तालीमी कमेटी ही कर रहे हैं, मैं चेयरमैन हूँ तालीमी कमेटी का। ये आप जितने लोग यहाँ पर जमा हैं, ये उस कमेटी के उसके मेंबर शामिल हैं और अवाम मेंबर इलाका हैं, और अक्सरियत ये मेंबर हैं इस कमेटी के, और अवाम दूसरे जो हैं नई मेंबर वो भी मौजूद है। ये हमारा ये मसला है। नाज़रीन, इनकी गुफ्तगू भी आपने सुनी है। इनका कहना है कि जो मुतल्लिका ठेकेदार है, मुतल्लिका ज़िम्मेदारान है, उनकी जानब से अभी तक जो वर्क परमिट है वो नहीं दिखाया जा रहा है, स्कीम का नहीं बताया जा रहा, और जो दीवार अभी तक बनाई गई है वो भी 2 से 3 मरतबा हमने उसको उखाड़वाया है,
ताकि उसमें जो नाकस मटीरियल इस्तेमाल किया गया, पत्थर इस्तेमाल किया गया, जो खसरा पत्थर है, नाकस पत्थर है, वो इस्तेमाल किया गया। ये अवाम इलाका के लिए मफाद की स्कीम है, लेकिन ये अवाम इलाका को, यहाँ के रहने वाले लोगों को नहीं आगाह किया जा रहा कि हक़ाइक़ क्या हैं। तो दीगर लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप इस हवाले से क्या कहते हैं जी? सबसे पहले चौधरी नदीम साहब, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ सब तक न्यूज़ के, कि आपने इस करप्शन के खिलाफ हमारे जहाद का हमारा साथ दिया। तो मेरा मुतालबा है हुक्म बाला से, सिस्टम ज़रीफ़ी ये है कि मैं काम हो रहा है, जो इसके इंचार्ज हैं शोबा के, वो सिफारिश कर रहे हैं कि जो सरकारी पत्थर पड़े हुए हैं, जो ये ईंटें पड़ी हुई, ये ठेकेदार को दी जाएँ। इसका मतलब है वो भी इसमें इन्वॉल्व है। कहने का मतलब है कि जो पहले से अदारे में जो मटीरियल पड़ा हुआ है वो भी आपसे लेकर इस्तेमाल कर रहे हैं? बिल्कुल, वो पहले इनकार कर दिया था जो मुकामी ज़िम्मेदारान थे तालीमी कमेटी के, लेकिन SDO साहब ने कॉल की कि ये दिए जाएँ। उसके बाद हमें बताया नहीं जा रहा। उसका कोई उन्होंने आपको मुआवजा दिया है या इसी तरह ही फ्री ऑफ कॉस्ट उन्होंने जस्ट सिफारिश किया इनको दिए जाएंगे? तो उसके बाद यह है कि हमें बताया नहीं जा रहा स्कीम कितनी है और क्या इसका क्या कागजात क्या हैं इसके। उसके बाद जो यहाँ पे एजुकेशन के इंचार्ज हैं, जो तामीरात आमा के इंचार्ज हैं, कोई बंदा यहाँ मौजूद नहीं है। वो इसके बरखिलाफ़ ये कह रहे हैं काम मुकम्मल किया जाए, स्कीम क्लोज़ की जाएगी। तो मेरा मुतालबा है हुक्म बाला से कि इस पर एक्शन लिया जाए, अदरवाइज़ हम जो एहलियान इलाका हैं हम भरपूर एहतजाज करेंगे, हम रोड ब्लॉक करेंगे और अपने एहतजाज को आखिर दम तक ले जाएंगे। बहुत शुक्रिया। इनकी गुफ्तगू भी आपने सुनिया, दीगर लोग भी यहाँ पर सब लोग सरापा एहतजाज हैं, तो सब अपना अपना मौक़िफ़ पेश कर रहे हैं। तो आप इस हवाले से क्या कहते हैं जी? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं भी गवर्नमेंट मिडल हाई स्कूल सग्याम की कमेटी का मेंबर हूँ। तो जब हमें इस चीज़ का पता चला कि स्कूल में ये स्कीम आई है, तो हमारे चेयरमैन और जनरल सेक्रेटरी आए, उनके साथ इनकी मीटिंग हुई है। सबसे पहले तो ठेकेदार ने आके रिहाश का मुतालबा किया कि हमें स्कूल की तरफ से रिहाश दी जाए और मैं रिहाश स्कूल में रखूँगा। जब इन लोगों ने उनको बताया कि भाई ये बच्चियों का स्कूल है, यहाँ जो है ना जेंट्स नहीं रह सकते हैं, तो उसने पहले तो थ्रेड करी, फिर हमारे चेयरमैन साहब के साथ लड़ाई झगड़ा करने की कोशिश की। किस वजह से लड़ाई झगड़ा किया, क्या कह रहा था वो ये कह रहा था थोड़े से आगे आ जाए, स्कूल के अंदर रिहाश दी जाए और मैं जो अपना जितना सामान है वो स्कूल के सहन में रखूंगा। जबकि जो है ना हमारे स्कूल ये बच्चियां तालीम हासिल करें, ये बच्चियों का स्कूल है, इधर वो कह रहा था कि रिहाइश दी जाए, स्कूल के अंदर रिहाइश दी जाए। जबकि हमारे पास जो है ना वो इतने कमरे नहीं हैं कि हम उसको रिहाइश दे सकें। फिर हमने जो है ना उसको बाहर रिहाइश दी है। तो वैसे भी स्कूल की ये जो ग्रांट आई है, ये अवाम इलाका को पता होना चाहिए कि इसके वर्क परमिट में क्या क्या चीज़ें आती हैं। हमारे वैसे तो जो है ना हम इतना नॉलेज रखते हैं कि स्कूल की जो दीवार होती है वो 11 फुट होती है, जबकि उसने जो बनाई है वो 6 से 5 फुट है और नीचे इसकी गहराई में वो नहीं गया है। उसने ज़मीन के ऊपर ही पत्थर रख के उसकी जो है ना वो चनाई शुरू कर दिया, जबकि इसको नीचे खुदाई करके 2-3 फुट नीचे जाना चाहिए था, वो भी नहीं कर रहा है। दीवार की जो लंबाई है वो भी जो है ना वो पूरी नहीं कर रहा है। हमारा 5-6 फुट का जो है ना जहाँ 2 बातें बनती हैं वो जगह भी वो खुदाई करके कंप्लीट नहीं कर रहा है। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं हमें अंधेरे में रखा जा रहा है। पहले भी इस स्कूल का 9 लाख रुपया मंजूर हुआ था, जो कि जो है ना पहले ठेकेदार एक सिंगल ईंट के ऊपर ईंट रख के बना के चला गया। अब हम ये नहीं होने देंगे। हमें सबसे पहले वक्त परमिट दिया जाए ताकि हमें पता हो कि हमारे स्कूल की इतनी अमाउंट है, ये चीज़ें हमने बनवानी है और हम अपनी निगरानी में बनवाएंगे। नाज़रीन, ये भी आपने इनकी गुफ्तगू सुनी है, बड़े जज्बाती अंदाज में वो अपना मौक़िफ़ बयान कर रहे हैं कि जो ठेकेदार है जिस तरह वो दीगर कामों में हमें लॉलीपॉप दे रहा है, इसी तरह उसका कहना है कि जो अदारे में आकर उसने कहा है कि हमें यहाँ पर स्कूल के अंदर ही रिहाइश दी जाए, यहाँ पर बच्चियाँ तालीम हासिल करती हैं। किसी भी जगह पर यह नहीं देखा जाता कि ठेकेदार जो होता है उसकी अपनी ज़िम्मेदारी होती है हर चीज़ की, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर लोगों को वो रौब दिखा रहा है कि आप मुझे रिहाइश देंगे, हर चीज़ आपकी ज़िम्मेदारी है। तो हमारे साथ एक और बुज़ुर्ग मौजूद हैं, इस हवाले से उनसे बात करते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम अवाम इलाका आज यहाँ एहतजाज तौर पर जमा हुए हैं और हमारा ये मुतालबा है कि ये जो ग्रांट मंजूर हुई है ये हमारी बच्चियों के पर्दा के लिए ग्रांट मंजूर हुई है। हमारे यहाँ बरलब सड़क ये स्कूल है, बच्चियाँ यहाँ पढ़ती हैं और ये जो ठेकेदार आया, ये ठेकेदार जो दीवार बना रहा है, ये दीवार 4 फुट से ऊंची नहीं है। यहाँ स्कूल के दरे भी नज़र आ रहे हैं, अंदर बैठी हुई बच्चियाँ भी नज़र आ रही हैं। ये इसका कोई मकसद नहीं है, अभी नज़र आ रही है, ये मुकम्मल उसने कर दिया।
हाँ, ये मुकम्मल उसने हाइट कर उसकी दी। इतनी है, इस हाइट दीवार उसने कहा कि बस इतनी है, वो ये 3 फुट उसने हाइट किया और इससे कोई पर्दा नहीं बनता इस स्कूल का। तो हमें ये इससे पहले भी एक ठेकेदार आया था जो 9 लाख रुपया इस दीवार के लिए मुकर्रर हुआ था, वो भी वो ना मुकम्मल काम छोड़कर भाग गया, ना किसी महकमे ने उसको पूछा है, ना किसी ने वापस उसको लाया। हमें नहीं पता कि उससे पैसा भी किसी ने वापस लिया या सारे ही मिलकर खा गए। तो इसलिए हमें आज फिर ये डर है कि वो ये लोग जो है ना ये पैसा खाकर चले जाएंगे और हमारे स्कूल की जो दीवारबंदी है वो नहीं होगी, हमारी बच्चियों का पर्दा जो है ना ये मुकम्मल नहीं होगा। इसलिए हम एहतजाज करते हैं और बाला अफसर जो है उनसे हम मुतालबा करते हैं कि ये हमारा जो काम है ना इसकी निगरानी करें और यहाँ आकर देखें कि इस दीवार की जो बाड़बंदी हो रही है ऊंचाई ये सब मुकम्मल करवाएं। नाजरीन, इन तमाम अहबाब ने आपने इनकी गुफ्तगू सुनी है कि सब अहबाब का यही कहना है, चाहे वो किसी जमात से तल्लुक़ रखते हों, किसी भी तबके से तल्लुक़ रखते हों, सब इस बात पर मुतफिक हैं कि ये अवाम इलाका का काम है। यहाँ पर हमारे गाँव की बच्चियाँ तालीम हासिल कर रही हैं, तो ये जो हक़ाइक़ हैं वो हमें क्यों नहीं दिखाए जा रहे। जो ठेकेदार है वो का कहना है कि पहले जिस दिन वो यहाँ पर पहुँचा उसका कहना था कि हमें यहाँ पर रिहाइश दी जाए, हम यहाँ पर सामान रखेंगे स्कूल के अंदर ही। और SDO से साहब से इनका कहना है कि रब्ता किया करोगे तो स्कीम जो है जी SDO साहब से रब्ता किया गया तो उन्होंने उल्टी थ्रेट दी है कि अगर आप लोग इस तरह की काम करेंगे तो हम स्कीम जो है ना क्लोज कर देंगे। उल्टा हमें थ्रेट दी जा रही है, जबकि ये गवर्नमेंट की स्कीम है, इसके ऊपर हमारा राइट है और हम अपना राइट, अपनी बच्चियों का राइट किसी को इस तरह खाने नहीं देंगे। नाज़रीन, इनका कहना है कि जो SDO साहब हैं उनसे भी हमने रब्ता किया है कि ये जो हक़ाइक़ हैं इस स्कीम के वो हमें दिखाए जाएं, इसका वर्क परमिट दिखाया जाए कि ये कितने लाख की स्कीम है और क्या क्या काम होना है। लेकिन उसके बावजूद किसी भी ज़िम्मेदारान ने ये बात नहीं समझी कि ये अवाम इलाका को आगाह किया जाए कि ये हक़ाइक़ हैं। आज ये अवाम इलाका सरापा एहतजाज है। इनका कहना है कि अगर हक़ाइक़ हमारे सामने ना लाए गए, जितने लाख की स्कीम है वो हमें ना दिखाया गया, तो फिर हम सरापा एहतजाज होंगे, मज़ीद यहाँ पर रोड बुला कर के एहतजाज करेंगे। ये हमारी बच्चियों का हक़ है, हम ये किसी को भी गस्ब नहीं करने देंगे। तो इसलिए हमारी वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर, वज़ीर तालीम और बिलखुसूस डिप्टी कमिश्नर कोटली और मुतल्लिका ज़िम्मेदारान से अपील है कि फ़िलफ़ौर इस मामले का हल निकाला जाए और हमें जो मुतल्लिका ठेकेदार है, जो मुतल्लिका ज़िम्मेदारान है, उनको चाहिए कि ये जो स्कीम है इसके हवाले से हमें हक़ाइक़ बताए जाएँ ताकि हमें पता चल सके कि कितने लाख की ये स्कीम है और कितने इस पर ख़र्च किए गए हैं। हम किसी को भी ये करप्शन नहीं करने देंगे। इससे पहले भी एक ठेकेदार आया था, लाखों रुपए की स्कीम थी, लेकिन उसमें से उसने 1 या 2 लाख रुपया लगाकर वो भी करप्शन की नज़र होके चला गया था। इसलिए अब ये हमारे गाँव के मफाद के लिए है, हमारे बच्चियों के यहाँ पर तालीम हासिल करती हैं, तो हम सब इस बात पर मुतफिक हैं, तो ये करप्शन किसी सूरत भी करने नहीं देंगे। तो हमारे साथ इस वक्त जो इस काम यहाँ पर जो तामीर हो रही है उसकी जो निगरानी कर रखे हैं वो इस वक्त मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है सर आपका? जुल्करनैन खान। जुल्करनैन खान, ये बताएं कि ये जो अवाम इलाका यहाँ पर सरापा एहतजाज हैं कि हमें वर्क परमिट नहीं दिखाया जा रहा, जो यहाँ पर काम हो रहा है उसके हवाले से हमें आगाह नहीं किया जा रहा, तो ये जो आप ज़ाहिर इस काम की निगरानी कर रहे हैं, तो ये थोड़ा हमें बताएं कि इस काम की क्या नौइयत है, इस काम में क्या क्या शामिल है, कितने लाख की ये स्कीम है, कैसा काम करना है आपने? मुझे जनाब इस मामले में बिल्कुल कोई इल्म नहीं है, मैं ठेकेदार साहब के साथ आगे काम करता हूँ। अच्छा। और जो काम मुझे वो बताते हैं मैं आगे लेबर से वो करवाता हूँ। नहीं, उन्होंने आपको बताया होगा ना कि कौन सा काम करना है, कैसे करना है? नहीं, जब वो आते हैं ना वो उन्होंने जो बताया उस हिसाब से वो आपके सामने। अभी आपका जो काम है वो मुकम्मल हो गया है कि कुछ बाकी है? नहीं, ये जो अभी ऊपर ईंटों की चुनाई कर रहे हैं हम, ये बाकी है? ये बाकी है और इसको हमने प्लास्टर करना है, उसके बाद इसकी सफ़ेदी है बस। ये इसके अलावा और कोई काम नहीं है? इसके अलावा और कोई काम नहीं। ये बताया इन्होंने नहीं, अभी उन्होंने इस बारे में कुछ नहीं बताया। ये जो इसका चुनाई है ना, ये इसको क्लियर करना है पहले। तो ये जो दीवार है ये भी आपने मुकम्मल नहीं की, आगे भी जगह खाली है, इस हवाले से उन्होंने बताया कि ये भी मुकम्मल करनी है। उन्होंने बोला कि ये जो आपने सीटू लगाया है ना, इसके ऊपर आप लगाएं, ठीक है, चुनाई करें, तो उसके बाद 2 दिन तक मैं खुद इधर हाजिर हो जाऊंगा, उसके बाद
जो कमेटी है उसके साथ मुज़ाकरात करके बाकी जो मामलात अच्छा, कमेटी उनका कहना है कि कमेटी से मुज़ाकरात बाद में करें, अभी तो आपका काम फाइनल है। कमेटी वाले अभी सरापा एहतजाज हैं कि हमें बताया जाए कि हक़ाइक़ क्या हैं, तो उनका ठेकेदार साहब का ये कहना है कि काम मुकम्मल होगा कि उसके बाद आके मैं कमेटी वालों से बात करूँगा। नहीं, वो कह रहे हैं कि बात हुई थी मेरी आज सुबह, मैं 2 दिन तक इधर आ जाऊँगा, हाज़िर हो जाऊँगा। अभी वो किधर हैं? मुजफ्फराबाद। अच्छा जी, घर में थोड़े मामलात थे, उधर गए हुए। तो अभी आपका ये जो काम है ये तकरीबन मुकम्मल, या थोड़ा सा एक साइड पर जो दीवार आपने छोटी सी बनानी है वही बाकी है? जी, ये मामलात हैं, वो खुद आके डील करेंगे। वैसे आप इनके साथ काम करते हैं, आपको अंदाज़ा तो होगा ना इस काम के लिए कितने रुपए जो है लागत हैं, कोई खर्चा कितना आया होगा इस पर? कोई इल्म नहीं है मुझे इस बारे में, बस मैं अपनी जो है सैलरी लेता हूँ। आप तनख्वाह पे काम करते हैं? जी। नाजरीन, इनकी गुफ्तगू सुनिए। इनका कहना है कि मैं यहाँ पर इस काम की निगरानी करता हूँ और तनख्वाह लेता हूँ, लेकिन मुझे ठेकेदार साहब की तरफ से ये कहा गया कि ये काम आपने मुकम्मल करना है। उन्होंने भी इनको भी इनका बकौल इनका भी कहना है कि मुझे भी नहीं बताया कि कौन कौन सा और काम है ये, लेकिन ये थोड़ी सी दीवार जो बाकी है यही इस काम में जो बाकी काम बचता है वो बाकी है। इसके बाद उनका कहना है कि ठेकेदार साहब कह रहे हैं कि 2 दिन के बाद मैं आऊँगा तो जो कमेटी के मेंबरान से हैं उनसे बात करूँगा। लेकिन ये अवाम में इलाका सरापा एहतजाज, इनका कहना है कि हम शुरू दिन से ही जो मुतलका ठेकेदार हैं उनसे और मुतलका जो ज़िम्मेदारान हैं उनसे हमने रब्ता किया कि हमें जो हक़ाइक़ हैं वो बताए जाएँ, मगर उसके बावजूद हमें अभी तक हक़ाइक़ नहीं बताए कि जो दीवार तामीर की जा रही थी उसमें भी करप्शन की जा रही थी, उसमें भी जो पत्थर नाकस इस्तेमाल किया जा रहा था वो भी हमने कई मरतबा रुकवाया, लेकिन हमारी बात अभी तक उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई।